तो दोस्तों मसाले हो गए हैं ख़त्म किचन में नहीं मसालदानी में। तो मैं भर रही थी मसालदानी में मसाले। तो मैंने मिर्ची भर ली है, धनिया भर लिया है और हल्दी भर ली है। अब भरूंगी जीरा और यही बेसिक मसाले होते हैं किचन के। और मैं खा रही हूँ हिंगोली अच्छी लगती है खाने में मुझे, तो मैंने हिंगोली ला रखी है मुंह में। ये मैं सोच रहा कि उठाओ मेरा यहाँ कोई और इधर मतलब ऐसा मैं सब कुछ सोचना। और ये भर लिया मैंने जीरा और इसमें तो हींग है। तो बस मेरी सिंपल सी मसालदानी है और सिंपल सी मसालदानी में सिंपल तरीके के मसाले हैं। देखिए हैं बिल्कुल। इसमें दोनों में धनिया भर लिया, इन दोनों में मिर्ची भर ली, इसमें हल्दी हो गई, इसमें जीरा हो गया और ये हींग हो गई। और जो खड़े मसाले रखे रहते हैं वो मैंने एक बास्केट बना रखी है, उसमें भी इस तरह का ही सारा सामान रखा रहता है। वो उसमें खड़े मसाले रखे रहते हैं। तो वो जब भी खड़े मसालों की ज़रूरत होती है उस बास्केट को उतारो और सारे खड़े मसाले, जैसे कि अब जानते ही हो खड़े मसालों में क्या होते हैं, इंडियन मसाले, और इंडियन ही लोग न जाने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सारे इस तरह से मतलब सारा कुछ अरेंज करके रख रखा है। और ज़्यादा मैंने किचन में तामझाम रख नहीं रखा। मुझे इतनी आदत नहीं है कि सारा बहुत सारा भर भर के किचन में रखते रहो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में पैसा वेस्ट करना होता है। तो जितनी ज़रूरत है भाई उतना तो ज़रूरत है, लेकिन फालतू का सामान क्या रखना। तो इसीलिए मैं सारा सामान ऐसे ज़्यादा लेती नहीं हूँ सामान वगैरह को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे मैं आप लोगों से सारी बातचीत भी कर रही हूँ और आपको सारी चीज़ें दिखा भी रही हूँ। तो फिलहाल मैंने इस यहाँ पे जो हमारी मसालदानी थी इसमें मसाले वगैरह भर लिए हैं, दाल बनने के लिए रख दी है, आटा गूंथ के भी रख दिया है। और इतना सारा काम करने के बाद में, और ये ब्लॉग रात से शुरू हो रहा है, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि रात से इसीलिए ब्लॉग शुरू किया है मैंने, क्योंकि आगे चल के मैं आपको कुछ बताने वाली हूँ, कुछ दिखाने वाली हूँ। और रात को ये वर्मा जी आए थे तो सब्जी लेते हुए आए थे, तो मैंने साथ के साथ इसको भी साफ़ करके रख दिया है धो के। और अब बर्तन वॉश कर रही हूँ, पूरी किचन साफ़ कर चुकी हूँ। तो इस तरह से रात का काम निपट रहा है और वर्मा जी आ गए हैं। तो जब भी इन्हें कोई बात कहनी होती है सारे दिन का, और कहना भी चाहिए, देखिए सारे दिन जब हस्बैंड लोग बाहर रहते हैं तो जो बातें होती हैं वो हस्बैंड कब करेंगे भाई, दूसरे दिन तो फिर सुबह निकल जाएंगे। तो इसीलिए रात को कह देनी चाहिए जो भी बात होती है। और हस्बैंड आ गए थे तो अपने दिन भर की बात मुझे इसी तरह समय पर बताते हैं। और वो अभी मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं उंगली दिखा दिखा के, क्योंकि वो खाना खा रहे थे और मैं पानी देना उन्हें भूल गई थी। तो मुझे लग रहा था जल्दी जल्दी मैं किचन का काम कर लूँ और फिर जाके अंदर आराम करूँ। और ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है कि मैं खाना दे के ना पानी साथ के साथ दे देती हूँ। अगर मैं पानी देना भूल जाती हूँ तो बस यहाँ पे मेरी आफत आ जाती है। उससे पहले तो ये मेरे से बातें कर रहे थे, फिर बीच में मैंने वो क्लिप काट दी जो खाना दिया था मैंने, वो क्लिप का मैंने शूट नहीं किया। और उसके बाद में मैं इन्हें खाना दे के और डायरेक्ट बर्तन धोने के लिए चली आई, और बच्चे सो गए हैं और कौन पानी देगा अब। तो इसी वजह से ये मुझ पर गुस्सा कर रहे थे कि भाई पानी कौन देने आएगा, खाना दे के चली जाती हो। तो फ्रेंड्स ऐसी नोक-झोंक घर में चलती रहती है, इसे इग्नोर करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए। बहुत परेशान हो रही हूँ इस समय पे मैं, पूरा 1 साल से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा यूट्यूब की तरफ से। और यूट्यूब की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आएगा भाई, अभी तो वॉच टाइम ही पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इस टाइम टेंशन में भी चल रही हूँ मैं। और चलिए यहाँ पे तो काम कर लिया है मैंने, तो आप लोगों से बस यही बार बार कहती हूँ कि आप जो भी हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं, जो घर के रिलेटिव हैं, उन सभी को में से किसी भी 5 जनों को आप मेरा वीडियो शेयर कर देंगे तो ये है मेरा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, व्लॉग का वॉच टाइम बढ़ जाएगा तो आगे चल के मुझे दिक्कत नहीं होगी। फ़िलहाल बहुत दिक्कत में चल रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही है मुझे।
और मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर लिए हैं। अब कर दे रही हूँ किचन की क्लीनिंग। बीच में मैंने गीला कपड़ा जो करा था ना अभी, जिससे स्लैब साफ कर रही थी, उसी से ही मैंने जो हमारे नीचे का की जो अलमीरा बनी हुई है उस पे मैंने सारे पे कपड़ा भी मार दिया था। तो ये काम ना 5-7 मिनट के भी नहीं होते हैं। जब हम डेली करते रहते हैं तो हमें आदत भी रहती है और ये गंदे भी नहीं होते हैं। तो बस इतना काम जल्दी से करके झाड़ू लगा के, और अब मेरी किचन हो गई है बिल्कुल साफ। हाथ धोने के बाद में जितनी भी ये दाल वगैरह बच गई थी, आटा बच गया था, वो उठा के मैंने रख दिया है फ्रिज में। किचन कर दे रही हूँ बंद। अब रात का समय हो गया है तो बस चलते हैं लाइट बंद करके सोने के लिए। तो फ्रेंड्स, गुड नाइट। और यहाँ पे हम आप लोगों से बाय बाय कर रहे हैं जाने के लिए कि भाई अब हम सोने जा रहे हैं। तो आप लोगों से गुड नाइट भी कर चुके हैं और ये हो गई है सुबह का समय। तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और मैं दे रही हूँ बच्चों को दूध सुबह का। मैं बहुत जल्दी आज उठी हूँ, ये देख लीजिए कि मतलब आज तो मेरी 4 बजे ही आँख खुल गई थी। और मुझे कहीं जाना होता है ना तो अंदर से एक चिंता वाली बात हो जाती है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी तैयार हो रही हूँ और बच्चे स्कूल जाएंगे। तो अभी इस फ़िलहाल तो बस मैं बच्चों को दूध दे रही हूँ। शानू को तो जाना नहीं है आज, यश को जाना है क्योंकि यश का एग्ज़ाम है और मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ जाने की। तो उससे पहले देखिए सारे काम घर के करने पड़ते हैं। हम लेडीज़ कहीं भी जाएँ ना, उससे पहले हमें काम बहुत सारे करने पड़ते हैं। क्योंकि देखिए बच्चों का टिफ़िन देना, लंच बना के जाना और सारे बहुत घर के जो पूरा काम होता है वो सब करके जाना। और फिलहाल मेरा ट्राइपॉड जो है वो भी नाटक कर रहा है कुछ ज़्यादा ही। ट्राइपॉड है ना, वो बीच बीच में कभी कभी ना अपना बैलेंस ख़राब कर देता है। मैं उसे ऊपर करके लगाने की कोशिश करती हूँ और वो बार बार गिर जाता है। इसी चक्कर में मेरा मोबाइल भी कई बार गिर गया है। और बस यहाँ पे अब पराठे वगैरह सेक दे रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे जाना है। और कहाँ जाना है ये मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी, बताऊंगी। फिलहाल मैंने हेयर वॉश भी कर लिया है। कहीं भी जाते हैं ना तो हेयर में वॉश कर ही लेती हूँ, क्योंकि चुपके चुपके से बाल ना अच्छे नहीं लगते हैं। कहीं भी जाते हैं जैसे तो अच्छे नहीं लगते ना कि चुपके चुपके से बाल रहे हैं। और वैसे भी मैं ऑयल लगा लेती हूँ तो वैसे भी ऑयल वाले बाल फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने इसीलिए बालों को वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद मैं अब पराठे सेक दे रही हूँ। तो फिलहाल बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे और यशु का लंच पैक भी कर दूंगी और वर्मा जी का भी लंच पैक करना है अभी तो इस तरह से अभी काफ़ी सारा काम करना है और उसके बाद में ही जाना हो पाएगा मेरा। तो इसी वजह से आज मैं 4 बजे उठी थी। फिर पौधों में पानी भी डाल के आना होता है, घर का भी पूरा काम करना होता है, कपड़े धोने, बर्तन मांजने, इतना सारा काम, फिर नाश्ता खाना, ये वो बहुत काम होता है भाई। जाने से पहले सोचना भी पड़ता है और सारा ये काम निपटा के भी जाना पड़ता है। तो मैंने यश को तो लंच लगा के दे दिया। अब मैं वर्मा जी का भी लंच लगा दे रही हूँ और उन्हें भी नाश्ता करा दूंगी। तो इस तरह से ना मुझे थोड़ी सी टेंशन खत्म हो जाएगी। और देखिए मेरा ट्राइपॉड बार बार मुझे परेशान कर रहा है सच में। कभी कभी तो ये इतना नाटक करता है ना कि मुझे गुस्सा आने लगता है इसके ऊपर। और अभी नया मैं खरीदूंगी नहीं, इसलिए नहीं खरीदूंगी क्योंकि मैं आगे पता नहीं बढ़ पाई कि नहीं बढ़ पाई, तो फिर वेस्ट ही चले जाएंगे मेरे पैसे। और मैं समझ के, बहुत सोच समझ के खर्चा करती हूँ। मैं इतनी जल्दी खर्चा करने वालों में से होती नहीं हूँ। जब तक चलता है सोचती हूँ कि चलो जुगाड़ करके ही कर लेती हूँ। जब तक जुगाड़ बनता रहता है मेरे पे, मैं जुगाड़ करने की कोशिश में रहती हूँ। और मेरा ट्राइपॉड वैसे ख़राब हो चुका है, पहले भी टूटा हुआ है, उसे भी मैंने जुगाड़ करके चला रही हूँ जैसे भी चल रहा है। तो बस मैं आप लोगों से इसीलिए कहती हूँ कि मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। आगे अगर मेरी जर्नी रही तो मैं कोई चीज़ खरीदूंगी, अन्यथा खरीदने का कोई रीज़न नहीं है। फिर बताइए ट्राइपॉड का मैं फिर करूँगी क्या अगर मैं नहीं बढ़ पाई आगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और बस हम यहाँ पे सबका लंच वगैरह लगा दे रही हूँ और मैं साथ के साथ अपने लिए भी पराठे सेक लूँगी। फिर बाद में दोबारा मेरे पे किचन में आया नहीं जाएगा। और एक बार बस मैं किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर दूंगी ना, फिर उसके बाद में मुझे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो मुझे खुद को भी तैयार होना है। अभी तो बस मैंने अभी पूजा भी नहीं कर पाई हूँ, अभी बस ऊपर से फूल ही लेकर आई हूँ। पूजा करना कभी बाकी रह गया है। तो चलिए जल्दी से, मेरे भी 2 पराठे सिक गए हैं। पराठों को सेक के अब मैं अपने लिए रख दूंगी और जो बचा हुआ आटा है इसको उठा के रख दूंगी।
तो जो रात का बचा हुआ था ना, उसको मैंने उसी से ही मैंने अपने ये 2 पराठे सेक लिए हैं। बाकी बच्चों को तो मैंने ताज़ी बना के दिया है खाना। और बस यहाँ पे हमारी जो ये रात को मैंने फली भी धो के रखी थी, ये अभी मेरी ऐसी ही रखी हैं। अभी सुबह का समय है ना, तो इन्हें तो कर नहीं सकती भाई, ये का तो काम जो है हमारा दोपहरी का होता है कि फली वगैरह को साफ़ करना, साग को साफ़ करना। तो इस तरह से बस मैं काम करती रहती हूँ। और यहाँ पे मैं नाश्ता वगैरह करके अपना पूरा किचन समेट के बर्तन वगैरह वॉश करके अब निकल गई हूँ अपनी जर्नी की ओर। और इस काम को भी करते करते मेरे को 11 साढ़े 11 बज गए। सच में मानो अकेले जान को ना बड़ा आफत है। देखो, लंच वगैरह भी बना के देना है, फिर आके खाना खाएंगे वो भी तैयार करके रख के जाने हैं, और कपड़े बर्तन सब ये सब ताम झाम करते हुए अब मैं निकल गई हूँ घर से। और मैं सच में ही 5-6 महीने बाद घर से निकली हूँ कहीं घूमने के लिए अपनी रिश्तेदारी में। अन्यथा मैं जाती नहीं हूँ कहीं भी, क्योंकि घर से निकलना ही नहीं होता। और देख लीजिए, ये है गॉड सिटी जो हमारे गाजियाबाद में है। तो आप लोगों को भी दर्शन करा दे रही हूँ इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के। और ये घर देखने में ऐसे लगते हैं जैसे छोटे छोटे माचिस के डिब्बे हों। और कौन गॉड सिटी के आसपास में है जो मेरा ब्लॉग वीडियो देखते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना कि भाई कौन कौन है मेरे घर के आसपास में। और ये मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूर पे है। तो फिलहाल तो हम कार से चल रहे हैं, और कार से भी जाने में 15-20 मिनट तो लग जाते हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो चलिए कोई बात नहीं। और जो जो हो ना, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ भाई हम यहाँ पे रहते हैं, और जो नोएडा में रहते हैं वो भी बताना ज़रूर। तो बस ये देख लीजिए आप लोग, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। और जिसने नहीं देखी होंगी ना, गांव देहात के जो लोग होते हैं गांव वगैरह के, उनको मैं, अगर मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो ज़रूर देख लेंगे। और इनमें ना डर और लगता है मुझे, तो इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं कि गर्दन ऊपर करके देखती हूँ ना तो डर सा लगने लगता है। लेकिन यहाँ पे साफ़ सफाई और हरियाली नोएडा में बहुत है। तो मैं तो यहाँ की हरियाली ही देख रही थी। और सच में जहाँ मैं भी गई थी ना, वहाँ भी काफ़ी हरियाली थी। तो यहाँ तो फ़िलहाल अभी हम चल ही रहे हैं, और मेरे घर से इनका घर काफ़ी दूर है। जिनके घर मैं जा रही हूँ आप लोग पहले से मिले हुए हो उनसे, लेकिन फिर भी देखो, आपको दिखाना, आपको बताना मेरा बहुत ज़रूरी है। भाई आप मेरी फैमिली हो, फैमिली को बताना बहुत ज़रूरी होता है। और मौसम इतना औसम हो रहा है, मौसम और औसम इतना अच्छा हो रहा है ना कि सच में घूमने का मज़ा ही आ गया। तो यहाँ पे मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। और ये देखिए रोड पे कैसे ले लेके बैठे हुए हैं ना घोड़े, और बहुत सारा सामान था जो रोड साइड पे लेके बैठे रहते हैं। तो दिल्ली और गाजियाबाद में ज़्यादातर ऐसा ही होता है, नोएडा में, कि रोड पे ही सारी मार्केट लगी होती है, आपको जो चाहिए वो खरीद लीजिए। फिर भी इसके बावजूद भी मॉल भी जाना पड़ जाता है। और यहाँ के बीच बीच के फुहारे वगैरह सब मैं आप लोगों को बीच बीच में जो भी है मैं सब दिखाती हुई चल रही हूँ कि गाजियाबाद से और नोएडा तक का बीच का क्या सफ़र रहेगा हमारा। तो आप लोग भी ज़रूर देखिए, और एक बार घूमने भी ज़रूर आना। बहुत ही अच्छी सुंदर जगह है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे अच्छे स्टैचू भी बने हुए हैं। इतना पहले मैं गौर नहीं दिया करती थी, लेकिन जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है ना, तब से मुझे ज़्यादा शौक़ लगने लगा है इन सब चीज़ों को देखने का। नहीं, पहले तो बस गाड़ी में बैठो, चुप बैठे रहो, और बैठे बैठे जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओ, लौट के वापस आ जाओ। तो यही हाल था बस मेरा। पानी पीने का साइड लगा दी। हाँ यही लगा दी। गेट के आगे ऐसा लंबी लगी हुई है, ये लगी हुई है। अभी लगा देगा। अभी लगा दे। नमस्ते बेटा, खुश रहो। नमस्ते भाई, नमस्ते। हाँ गई बहन जी। नमस्ते मम्मी। नमस्ते जी। अरे भैया नमस्कार।